तो अब आपको मैं जो भी पूछूं आपने फौरन फौरन बताना है, ठीक है ना। जो हम पिछली बात कर रहे थे वो तो रिकॉर्डिंग से बाहर होगी क्योंकि वो पहला क्लिप रिकॉर्ड हो गया। अब हम दूसरे क्लिप पे बात कर रहे थे। अब आपको मैंने कितनी चीजें बताई हैं। एक तो ये बताया कि ये जो एक सीपीयू है, अगर इसका हम हाफ बैक एक्सटेंड कर दें, ठीक है, मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग ऑन नहीं थी। तो ये हमारा क्या है, हाफ बैक। ये हाफ बैक किसका है, इस टीपीयू का है, इस एक टीपीयू का हाफ बैक है। ये टीपीयू किसने बनाया है, ओटीएफ ने सर। ओटीएफ। ओटीएफ ओटीएफ। ये ओटीएफ ने बनाया, जबरदस्त। ओटीएफ बायर है सेलर, बायर बायर। सर। ओटीएफ बायर ने बनाया है, ठीक हो गया। कल मैंने कहा था और फार्मूला बताया था, वो था कि वैल्यू हायर हो, ये एक इंफॉर्मेशन है कि मार्केट में कौन है, बायर है। बायर है। वॉल्यूम हायर हो, ये दूसरी इंफॉर्मेशन है कि बड़ी तादाद में कौन, ट्रेडर मार्केट में है। अब दो सिग्नल हो गए कि वैल्यू हायर है तो बायर है, वॉल्यूम हायर है तो ज्यादा बड़ी तादाद में मार्केट में बायर है। मैंने कहा था कि हमने कल बैलेंस होगा, ये जो अभी आपके सामने बैलेंस होगा, आपने बाई की ट्रेड लेनी है, सेल की ट्रेड नहीं लेनी। आपकी तीनों ट्रेडें सक्सेसफुल हुई थी। मैंने ये कहा था अगर वैल्यू हायर, वैल्यू हायर है, वॉल्यूम हायर है, तो ये जो डाउन मूव होगी, ये कौन सी मूव होगी, क्या बताया था मैंने कल के एनालिसिस में, वीक मूव होगी, ठीक है, वीक, वीक ऑक्शन होगा। ये बातें मैं इसलिए करूंगा, अब रिकॉर्डिंग में आ रहे हैं, पहले रिकॉर्डिंग नहीं डाली थी। अब वीक ऑक्शन होगा, ठीक है। मैंने कल कहा था कि ये वीक ऑक्शन होगा, और यहां हमारे पास कौन है, ओटीएफ बायर है। अब मार्केट ने ये जो वीक ऑक्शन हुआ, वीक मूव हुई या रिस्पॉन्स हुआ कहीं से, मार्केट कहां तक आएगी, आई है। अगर तो ये मूव स्ट्रांग होती, डाउन मूव स्ट्रांग होती, तो क्या ये एलवीएन, ये हाफ बैक रहता। मैंने अक्सर कहा है कि अगर टीपीओ का दूसरा टीपीओ हाफ बैक तोड़ रहा है तो ये सेलर स्ट्रांग है। और एक टीपीओ का ये है, बायर उठा के ले आया, फिर सेलर ला रहा है, बायर में उठा के ऊपर ले गया, सेलर ला रहा है, बायर वाले टीपीओ का हाफ बैक ही नहीं तोड़ रहा, बार बार आ रहा है, ये सिंगल बार आया है। तो कौन यहां स्ट्रांग हो गया है, यहां बायर स्ट्रांग हुआ है कि वो बाई साइड पे गया है। यहां पर कौन स्ट्रांग हुआ था, ओटीएफ बायर। ये जो लाइन है, ये ओटीएफ बायर का हाफ बैक है, सेलर आया, हाफ बैक नहीं तोड़ पाया, तो जो सेलर है वो स्ट्रांग है या वीक है, सेलर वीक है। यानी जो सेल की मूव है वो वीक हैंड के हाथ में है, सेलर वीक हैंड है, सेलर की मूव और ऑप्शन वीक है, ठीक है। ये आपको याद हो गया यहां तक सारा कुछ। अब हम वापस आते हैं उसी लॉजिक के ऊपर कि ये वाला देखिएगा। अब ये बॉक्स जो बनाया है ये आज की आईबी का है, ठीक है, गौर कीजिएगा, यहां से हमारी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आज का एनालिसिस भी हम इसी पे करेंगे। अच्छा जरा गौर करें, ये हमारी प्रीवियस, ये प्रीवियस डे की वैल्यू है, ये आज की वैल्यू है, वैल्यू है। और
आई बी है, तो टीपीओ ए आई बी में, टीपीओ बी इनसाइड, टीपीओ सी इनसाइड, और टीपीओ डी डाउन, ई बी डाउन, एफ डाउन, और उसके बाद थोड़ी सी यहां खड़ा था। हमारी वैल्यू कहाँ है, गौर से देखिएगा, वैल्यू कहाँ है और प्राइस कहाँ है। तो ये हमारा जो आई बी है, ये हमारा वैल्यू है। प्राइस कहाँ है, यहाँ है। यहाँ पर कौन है, ओटीएफ है, हाफ बैक है। तो मार्केट में अब बताएं, ये प्राइस और वैल्यू में क्या है, डाइवर्जन है। प्राइस अपनी वैल्यू से दूर आ गई है, पीछे रेफरेंस है, हाफ बैक है, हम यहां से बाई करेंगे। ये क्लियर कट बाई की डायरेक्शन है। कल मैंने कहा था कि ऊपर से आती हुई मूव में ये वीक ऑप्शन होगा, हम सेल में आए या ना आए, लेकिन इस एरिया में जो बाई होगा उसमें हम 100% शामिल होंगे। एक और बात भी मैंने कही थी शायद पिछली क्लिप में, और वो सब आप लोगों को दोबारा एक्सप्लेन कर दूं। मैंने कहा था कि ये जो लो है, ये ऐसे नहीं बना, प्रीवियस कोई डे हाई या कोई विजुअल एरिया है। अब ये है या नहीं है, हम इसको अभी वेरीफाई कर लेते हैं, ताकि कहीं कोई मसला ना रहे। अब हम आ गए, ये था हमारा एक एरिया। सबसे पहले पीछे डे हाई है, डे हाई रिटेल ट्रेडर का रेफरेंस या स्टॉप ऑर्डर, यहाँ एक क्लस्टर है। आगे चलते हैं, यहाँ एक पीओसी एचवीएन भी पड़ा है। तो हमें एक चीज तो मिल गई कि यहाँ से मुड़ना बनता था। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ओटीएफ का एक्टिविटी है। अभी मैंने दो चीजें इस रिकॉर्डिंग में नहीं डाली, जो इससे पहले मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, वो थी माइनस डेवलपमेंट और वीक ऑप्शन। वो अगले किसी पार्ट में आएंगे, क्योंकि उस वक्त रिकॉर्डिंग ऑन नहीं थी, तो चीज़ रह गई, और उसके ऊपर अब तबसरा करेंगे तो हमारा काफ़ी लंबा हो जाएगा। जो आज की बात आपको समझ आ गई कि मार्केट बाय में गई है। अब इसके पास वैल्यू इसकी यहाँ से यहाँ, ये देखिए ये वैल्यू है, वैल्यू कल की वैल्यूज को ओवरलैप करते हुए हायर साइड पे शिफ्ट हो रही है। मैंने कल के एनालिसिस में कहा था कि मार्केट कल भी बाय जाएगी। मैंने कहा था इस तरह से बाय जाएगी, ओवरलैप करते हुए बाय जाएगी, ओवरलैप करते हुए बाय जाएगी। इन तीनों में से किसी एक दिन हाफ बैक बनेगा, टेल बनेगा, मार्केट सेल आएगी। तो आज कुदरती तौर पे ओवरलैप कर रही है। कल के जो मेरे एनालिसिस थे उसका 100%, 100% नहीं कहते, वो अल्लाह की जात है, 80% ये चीज तो होगी। अब मार्केट का डाउन आती है, ये सिंगल पेंट, ये पीओसी इसे दोबारा अपसाइड पे उठाएगा। अभी ये पुअर लो टेस्ट करने नहीं आएगी, ठीक है। मे भी हम छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे कि कोई ऐसी एक्टिविटी, अगर ये जो सेशन है यहाँ क्लोज होता है, नेक्स्ट सेशन में इस प्रोफाइल की निस्बत सेलर कॉन्फिडेंस है, देन वो कॉन्फिडेंस को हम ट्रेड करेंगे, वैल्यू रिलेशन को ट्रेड करेंगे, फिर इस पुअर को हम टारगेट रखेंगे, ठीक है। आज का जो एनालिसिस है उसमें यह है कि हमारे पास ये एलवीएन है, हम आज भी असूली तौर पर बाई में रहें, ज़्यादा बेहतर है। बाई में रहने की वजह यह है कि आज ये ओवरलैपिंग करती हुई वैल्यू है, कल यहाँ हो, ये जो रेड एक ट्रेड का सेटअप आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर आपको पीपीओसी क्लियरनेस मिलने वाली है, एक लंबी सेल मिलने वाली है। तो उस लंबी सेल तक मार्केट आज भी बाय, कल भी बाय, या कल के दिन भी रिजेक्शन लेके आ सकती है, लेकिन आज ज्यादातर मार्केट बाई साइड रहेगी। जब भी डाउन आए बाई करो, जब भी डाउन आए बाई करो। आज बाई में रहना है। इसके अलावा और क्या कुछ सवाल हो, बात मैंने की है बीच में, जो हमारा क्लिप रिकॉर्ड नहीं हुआ वो कमाल था। अब आप बात करें, मैं आपकी सुनूं, और फिर हम मजीद कोई आपकी लॉजिक है या किसी चीज़ पे बात करनी है हम कर लें।
जी रशीदुर रहमान साहब, अली साहब और बाकी मेंबर, आप कुछ कहना चाहें तो मैं यहाँ रिकॉर्डिंग रोक देता हूँ, दूसरा कोई सेशन बना तो उस पर बात करेंगे।